Hello, my dear students. Welcome back to the class of carbon and its compounds. लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बन के रिलेटेड बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की थी. आई होप आप सबको वो समझ आई होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एज कार्बन टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. द वन फॉर्म इज फ्री स्टेट एंड अनदर इज अ कंबाइंड स्टेट. ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुकी थी कि जो कार्बन है दैट कंटेन्स अ डायमंड एंड अ ग्रेफाइट एंड येट अनदर थर्ड फॉर्म इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस. सम बुक्स में इसका नेम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी लिखा हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दैट. हम इनको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. इसके नेम को सुन के डरना नहीं है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. सो द अनदर फॉर्म इज अ कंबाइंड स्टेट. Combined state means when the carbon is present with a yet another element. For example, carbon is present with oxygen, carbon may present with the chlorine, carbon may present with the hydrogen. So this is the combined form of carbon. मतलब जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो वो उसके कंबाइंड फॉर्म होती है. वेयर एज फ्री फॉर्म जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कार्बन अकेला प्रेजेंट हो उसके साथ कोई और एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, दैट इज द फ्री फॉर्म और अ फ्री स्टेट ऑफ अ कार्बन. सो इन अ फ्री स्टेट कार्बन थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट है, वेयर एज कंबाइंड फॉर्म में वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तो मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है, सेलुलोज हो गया, एंड येट काफी सारी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी. सो आप उनको स्टडी कर सकते हो. जैसे कि यहाँ भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, example of glucose, wood. So in these all the formulas carbon is present with the another element, right? So this is the basic difference between free state and combined state. अब हम आगे स्टडी करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन के रिलेटेड. उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं. डेफिनेटली आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर. एलोट्रॉप्स जब कोई भी एक एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम एलोट्रॉप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के जो एलोट्रॉप हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन है, एंड दैट्स इट. सिंपली यहाँ पे जो कार्बन ही प्रेजेंट है, डायमंड में कार्बन ही प्रेजेंट है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, बकमिस्टर फ्लोरीन में भी कार्बन ही प्रेजेंट है. ओके, तो अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डायमंड. डायमंड सबने देखा होगा. डायमंड की ज्वेलरी बनती है. सबसे पहले जब डायमंड को हम सोचते हैं तो डायमंड के रिगार्डिंग हमारे माइंड में यही आता है कि डायमंड की ज्वेलरी बनती है. यस, क्योंकि हमने डायमंड को उसी फॉर्म में देखा है, राइट. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, राइट. एंड इसकी जो चमक होती है, जो ब्रिलियंस होती है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज द hardest substance present on the earth crust, that is diamond, right? तो हम बोल सकते हैं कि डायमंड एक बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है, राइट. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोल रहे हैं हम. फाइन, ध्यान रखना. उसके बाद एक क्वेश्चन डायमंड के रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. क्यों? Why the diamond do not conduct electricity? So इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ. अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टडी किया होगा या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में. करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, राइट. दैट इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. आपने देखा होगा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो flow करते हैं from one terminal to the another terminal, right. This flow of electrons is basically the free form of electrons. Now
डायमंड के स्ट्रक्चर में आप देखो कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद द अनदर कार्बन एटम्स। हर एक सिंगल कार्बन होता है जो वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। कोई भी कार्बन एटम है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होता। सो दैट इज वाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या आंसर करोगे? डायमंड do not conduct electricity because there is not a presence of free electrons in diamond, right? And afterwards एक क्वेश्चन और आता है कि what will happen अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन को बर्न करें, और किसी काफी फॉर्म में एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इफ यू बर्न एनी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, या फिर हम कार्बन को बर्न करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या आप ग्रेफाइट को बर्न करें या आप डायमंड को बर्न करें, तो व्हाट विल हैपन अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट को, इनमें से किसी भी एलिमेंट को, डायमंड को, ग्रेफाइट को बर्न कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं? रिजल्ट क्या होगा? या डायमंड को मैं डे लिख रही हूँ, या ग्रेफाइट, चलो हम वो आगे करेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड को डे लिख रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन, डायमंड में जब हम हीट करेंगे डायमंड को, तो ऑब्वियसली हीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज, आपने पढ़ा होगा कि इग्निशन करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा CO2, बिकॉज डायमंड कार्बन ही तो है, राइट? हमने पढ़ा है कि इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट मींस देयर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द डायमंड। सो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज हुआ? द प्रोडक्ट रिलीज्ड हियर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, CO2। इसके अलावा कोई अदर गैस कुछ भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में जो हुआ है वही प्रोडक्ट में निकलेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमंड। एंड अगर हम स्ट्रक्चर पे आए तो सिंगल कार्बन एटम है वो अटैच्ड है विद अदर कार्बन एटम्स। दिस ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम्स एंड दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। सो डायमंड एक हार्डेस्ट एलिमेंट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि एक अपनी प्रॉपर्टीज है, हार्ड प्रॉपर्टीज है, वो शो करता है। इसके यूजेस क्या है वो हम आगे करेंगे। एक यूज तो आपको पता ही है कि ये ज्वेलरी बनती है इसकी, राइट? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, graphite. Graphite has a one opposite property from the diamond. सबसे पहली चीज, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट? बट यस, उससे पहले ये भी बता दूं ग्रेफाइट होता क्या है। ग्रेफाइट इज अ ग्रेश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। ये भी एक तरह का ओपेक, ओपेक क्या बोलेंगे, जिसमें से कोई भी लाइट है वो पास नहीं कर सकती। डायमंड क्या था? वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें से लाइट पास कर सकती है, बट ग्रेफाइट इज अ ओपेक, राइट? तो आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हो, ग्रेफाइट इज ओपेक whereas diamond is a transparent substance, right? Graphite is also harder but डायमंड से ज्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है? ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टू टच होता है, राइट? सो दिस इज द ग्रेफाइट। एंड ऑल्सो यहां पे भी हमारे पास सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम ग्रेफाइट को हीट अप करें तो क्या प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे? द प्रोडक्ट रिलीज विल बी द सेम, दैट इज CO2, right? Because it is burned in the presence of oxygen and graphite is the pure form of carbon. Clear? So this is a question here. And also इसकी हम स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात करते हैं। आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है दैट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको, फ्लैट स्ट्रक्चर। Whereas डायमंड का जो स्ट्रक्चर था, आई थिंक मैं बताना भूल गई हूं, जो डायमंड का स्ट्रक्चर था वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर था, राइट? सो स्ट्रक्चर नेम में भी आप डिफरेंस लिख सकते हो। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रन एंड ग्रेफाइट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। नाउ जो क्वेश्चन हमने डायमंड में किया कि जो डायमंड है दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इसका रीजन जरूर पता होगा कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बिकॉज इट कंटेन्स
free electrons in it, and free electrons are responsible for the flow of current. Got it, my students? आपको इसका स्ट्रक्चर भी करना है, ग्रेफाइट एंड डायमंड का ड्रॉ करना है. ज्यादा परफेक्शन की तरफ भी मत जाइएगा, जैसा आप कर सकते हो वैसा करो, बट ट्राई योर बेस्ट, राइट. एंड लेबलिंग इज मस्ट. आप की पॉइंट्स की फॉर्म में इसको अपनी माइंड में रख सकते हो, एंड कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यस, ये मुझे लगता है आप सबका फेवरेट होगा. इट इज 21 लेटर वर्ड. मैंने आई थिंक पहले भी बताया था. इट्स बकमिंस्टर फ्लोरीन ऑफ फ्लोरेंस. सो इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन्स, राइट. 60 कार्बन्स का ग्रुप हो, क्लस्टर हो, उसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन के स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली साइंटिस्ट नेम था, द साइंटिस्ट नेम इज फ्लूरल नाम से था. द नेम इज बकमिंस्टर फुलर. या तो उसने अपनी नेम पे इसको रख दिया, राइट. सो उसने दिस फुलर इज बेसिकली द डोम शेप्ड, मतलब एक जैसे अर्थ होता है तो राउंड सफियर शेप में ये फुलर होता है. तो उसने उसके साथ बकमिंस्टर फ्लोरीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया. एंड आपको बस यही याद रखना है कि इसमें 60 कार्बन हैं वो अटैच्ड होते हैं, 60 कार्बन हैं वो कलेक्टेड होते हैं. वन कार्बन इज कनेक्टेड विद द अदर 3 कार्बन एंड अदर कार्बन इज विद अनदर 3 कार्बन. मतलब हर कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट. आपको इस चीज का ध्यान रखना है. इसके अलावा इसमें से और कुछ भी पूछा नहीं जा सकता. बस एमसीक्यू में आपको C60 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स, इस तरीके से पूछा जा सकता है. ओके, एंड इसको हम पॉलीहेड्रन सफियर बोलते हैं. पॉलीहेड्रन. डायमंड का स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रन, ग्रेफाइट का फ्लैट स्ट्रक्चर था, एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन का पॉलीहेड्रन स्ट्रक्चर था, राइट. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, यूजेस ऑफ एलोट्रॉप्स मीन्स हम डायमंड का, ग्रेफाइट के एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन के यूज देखेंगे. द फर्स्ट इज डायमंड. तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि डायमंड को कहाँ यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज. एंड सेकेंडली इट इज यूज्ड एज अ कटर्स. जब किसी हार्ड सब्सटेंस को कट करना होता है तो वहां पे एज अ ग्लास कटर डायमंड यूज होता है. एक्चुअली बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि ये ग्लास कटर में या फिर ये रॉक ड्रिलिंग में भी इसका यूज होता है. रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, आपने ड्रिलिंग मशीन देखी होगी. तो रॉक ड्रिलिंग करने के लिए, बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े चट्टानों को ब्रेक करने के लिए ड्रिलिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमने वहां से ऑयल की एक्सट्रैक्शन करनी है. सो फॉर दैट एक्सट्रैक्शन इनके जो रॉड्स होती हैं, ड्रिलिंग रॉड्स होती हैं, इनके आगे डायमंड लगा दिया जाता है. सो दैट डायमंड इज अ वेरी शार्प, जो कि उस रॉक को भी कट कर देगा, राइट. सो डायमंड है, यूज होता है एज अ रॉक ड्रिलिंग मशीन और इन अ ड्रिलिंग मशीन्स फॉर द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, कटिंग ऑफ अ रॉक. मार्बल कटिंग करने के लिए भी डायमंड का यूज होता है, एज अ ग्लास कटर यूज होता है, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज, राइट. एंड आपको एक चीज और बता दूं, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. इट इज नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस. इट कैन बी वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट इज ऑल फॉर योर नॉलेज, राइट. बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो इतना इसका 3500 डिग्री सेल्सियस इज अ मेल्टिंग पॉइंट. और आप लिख सकते हो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, राइट. सो नेक्स्ट ग्रेफाइट के रिलेटेड बात करते हैं. ग्रेफाइट यूज होता है सबसे पहले इन अ लुब्रिकेटिंग, मशीन्स को लुब्रिकेट करने के लिए. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है. सो दैट इज वाई एज अ लुब्रिकेटिंग मटेरियल इसको यूज किया जाता है
इन अ मशीन पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब इसको बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट दिया जाता है, देन इसको यूज किया जाता है, राइट। एंड ग्रेफाइट यूज किया जाता है एज अ कार्बन इलेक्ट्रोड्स। एट्थ नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि हम बीकर्स लेते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, कैथोड एनोड, यहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं, वो बल्ब ग्लो करता है जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं, राइट। दैट इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, राइट। एंड ऑल्सो ग्रेफाइट यूज होता है इन मेकिंग पेंसिल लेड्स। आप जो पेंसिल्स यूज करते हो उनके जो लेड बने होते हैं दैट इज ग्रेफाइट के बने होते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, एक्चुअली नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, right? So these are the uses of graphite and diamond. And yes, third is Buckminster fluorine. Buckminster fluorine का use भी होता है in a medical line, in a water purification, बट इसका आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ज्यादा जो कंसंट्रेशन करनी है वो डायमंड एंड ग्रेफाइट पे करनी है, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, ask yourself. So these are the questions for you, my dear students. आप सबको ये questions का आंसर करना है। Buckminster Fluorine is an allotropic form of what? Give examples of combined state of carbon. Name the hardest mineral. What happens when graphite is heated? Dash contains free electrons. Dash has a flat-like structure. Which allotrope contain cluster of 60 carbon? Write down the difference between diamond and graphite. Dash is used in glass cutters and dash is used for lubricating. I hope आप सबको इन क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे एंड आप इनको अटेम्प्ट जरूर करोगे, बिकॉज बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्टडी तो हम सभी कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम जब, बट हम सिंपली हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम रिटन प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। चैप्टर रीड करने के बाद प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, राइट, तभी वो चीज आप अच्छी तरीके से समझ पाते हो। So, my dear students, keep smiling because your smile is priceless, and happy learning. Thank you so much for watching.